निकलना वहां से है जुनून तो आगे, निकलना वहां से है। शोले बिचे जहां हो, चलना वहां से है। चारों तरफ है घेरे जब तेज आंधियां, उम्मीद के चिराग को चलना वहां से है। भिवंडी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन आप सभी का स्वागत करती है और प्रस्तुत करती है पॉइंट ऑफ रिटर्न। माउंट एवरेस्ट सतह जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ 8,800 मीटर above sea level, located in the Mahalangur Himal range of Himalaya. International border between Nepal province number 1 and China Tibet autonomous region that run across its summit point. The current elevation of 8,848 meters, that is 29,029 feet, recognized by China and Nepal. 1865, Everest got its official English name by Royal Geographical Society as recommended by Andrew Waugh, the British Surveyor General of India. जिन्होंने ये नाम उनके predecessor in the post Sir George Everest इनके नाम पे रखा। एवरेस्ट के दो मेन क्लाइंबिंग रूट्स हैं। पहला, अप्रोचिंग द समिट फ्रॉम द southeast in नेपाल, जिसे स्टैंडर्ड रूट भी कहते हैं, एंड द अदर इज फ्रॉम द नॉर्थ इन तिब्बत। एवरेस्ट अपने जिस्म पर बर्फ की चादर के साथ माउंटेनर्स के लिए मौत के खौफ के लिए बात पकड़ खड़ा है। Altitude sickness, winds and weather, as well as significant hazards from the avalanches and Khumbu ice fall. 2019 तक 300 से ज्यादा लोग एवरेस्ट को सर करने के सपने को अपनी जिंदगी की रचना कर चुके हैं। They died on Everest, many of whose bodies remains on the mountain. So, are you ready? Point of return. धीमे धीमे कदमों से आकाश की सीमा परे लड़खड़ाते झूलते एक ख्वाब की नन्ही किरण अपना सफर है कर रही। हरसू हताशा, धुंधली, कोहरा बहुत, ऊंचाई और हौसलों की डोर जो टूटी नहीं, बिखरी नहीं। संघर्ष सैलाब है एक जुनू बेदार है हौसला बेलौस जो उड़ने को न तैयार है। समंदर गिरे और आकाश में बिखरे सितारे, इनके दरमियान सारी दुनिया की ख्वाहिशें समाये जाते हैं। लहरों के थप्पड़ों से बनी जुम्बिश काफी होती है इन ख्वाहिशों के दिलों को सतह जमीन पे ला बिखेरने के लिए। आने वाले नए दिन का सूरज कई सितारों के वजूद को फना कर देता है, रात की सियाही को और
लगाती जुगनों की मुझे चाह अभी नहीं। तुम देखना हो माँ, एक दिन सोनू जिस ऊंचाई पर होगी वहां से सारी दुनिया उसे सर उठा करके देखेगी। बाबा अक्सर कहते, बाबा फौज में थे ना? हाँ, फौज में कंट्रोल रूम इंजीनियर, दुश्मनों के सैटेलाइट को ट्रैक करते थे। कारगिल में देश के लिए शहीद होने वालों पर जब तिरंगा डाला गया, उनमें से एक तिरंगा हमारे बाबा पर था। उस समय तुम 10 बरस की, तुम 3 बरस की, और रवि मेरे गोद में 1 बरस का। मोतियों की लड़ी सिर की जा रही है, ऐसे गिराया नहीं करते इसे। देखो तो इसकी चमक। आंसू नहीं ख्वाबे, तभी तो अखियों के केंद्र संभाल ही रहे। वाह! ख्वाब एक धोखा है। आसमान में उड़ने वाला हर परिंदा बाज नहीं होता। माँ, दिवाली की शुभकामनाएं। आसमान में बाज की ऊंचाई जैसे उड़ने से पहले कल का मैच वो तो जीत लो। माँ, याद है ना तुम्हें? अगर अरुणिमा कल का मैच नहीं जीत पाई तो स्टेट की टीम में इसे खिलवाने की तुम लोगों की इज्जत अगली बार नहीं चलेगी। और हाँ, उसके बाद फिटकर बैठे ग्राउंड में गिरना बंद करना होगा इसे। बस अरुण, देखना अब तुम इतिहास रचोगी। जिसने हंसा है जग पर उसने इतिहास रचा है। और हुआ, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का तो इलाज है, पर नजरिए में नहीं है। और इम्पॉसिबल वो नहीं जो हो ना सके, इम्पॉसिबल तो वो है जो हर कोई सोच ना सके। वाह, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने नांगा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बाज के पर खुले, आसमान देख ले, आसमान से परे उड़ रही ख्वाबों तले। है ना? बाज के हैं पर खुले, आसमान देख ले, आसमान से परे उड़ रही ख्वाबों तले। सूरज को जागे आसमां पे तू है परिंदे पर ऐसी उड़ान है तू। नजर ये तुझसे पूछे आगे इतनी क्यों उड़ाना चाहते तुझसे। 2, 3, 4। अनु हमारे से जाने में मदद। नहीं ना, तुम यहाँ तुम्हारा खेल देखने आए हो। देखने? मेरा मतलब हर बार जब तुम पेनल्टी किक मारती हो या तुम्हारे ऑफसाइड किक सामने वाली टीम पे गोल कर जाता है, लोग बेतमाशा जोश में चीख कर तुम्हारी जीत पर खुश होते हैं। लोगों का शोर, फुटबॉल और तुम्हारी किक एक तस्वीर सी बन जाती है नजरों के सामने। अरु, तुम्हारी जीत में मुझे मेरे ख्वाब मुकम्मल होते दिखाई देते हैं। नैना, कभी अपनी आंखों से अपने लिए भी सपने देख लिया करो। आंखों में काली अंधेरी रात लिए दूसरों के तमन्नाओं की चिराग, तस्वीर की चांदी का सहारा तो बन सकते हैं, पर जीत का इत्मीनान नहीं। तुम जानती हो तुम्हारी दिलचस्पी नृत्य में है, यू फैंटेसाइज डांसिंग, तो क्यों अपने आप को रोक रही हो? अरु, तुम जानती हो एंडी क्या बोलने से ज्यादा आपके आसपास के लोगों को आपको हैंडीकैप के नजरों से देखना कहा जाता है। फिर भी तुम अपने आप को अंधा समझ रही हो, जबकि मोतिया भी तो समाज की आंखों में, आंखों के अंधों से नजर के अंदर ज्यादा कमजोर होते हैं। स्पेशली एबल लोगों को हैंडीकैप बना रखा है। अरे
गांव के लोग कितने खुश हुए थे। तालियों की कोई अभी तक भूले नहीं हो। बस एक बार ये जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए। अरू, हमारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। अब हम तुमसे कह रहे हैं ना कि तुम फुटबॉल पर तवज्जो दो। रवि, बचपन से साक्षी और उनके हस्बैंड विक्रम भाई ने हमें सपोर्ट किया। और अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुम समझ सकते हो, डिपेंड होना पसंद नहीं हमें। लड़की है, इसका मतलब हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझता है। समझना है तो रिस्पॉन्सिबल समझे। चलते हैं। एक दिन तुम्हारे पैर ही काट डालेंगे, फिर देखना। बस बस पैर छोड़ देना, वरना फुटबॉल कितना मार पाएंगे हम। आज ट्रेनिंग का पहला दिन है और एवरेस्ट समिट अचीव करने के अपने इरादों से पीछे हटने का आखिरी लम्हा। इसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। एवरेस्ट हौसलों की मंजिल है। ख्वाबों के साथ बड़ी मेहनत, हिम्मत और इरादों की ठोस मिट्टी से बने लोग ही एवरेस्ट तक पहुंच सकते हैं। मुझे उम्मीद है ट्रेनिंग के दौरान आई मुश्किलें आपके इरादों को बस नहीं करेंगी, बल्कि हौसलों को नई उड़ान देगी। ऑल द बेस्ट। कल सुबह 5 बजे। यस सर। नैना मिलने आना चाह रही थी। उसे कहना बुआ को भी साथ लाए। हमें इस हाल में देख के खुश होगी। तुमसे कहा था ना, माने नहीं तो बंद करवा दिया फुटबॉल हमारा। इंक्वायरी चल रही है, पता लगा देना। रवि, कमजोर दिल ही आंखों को आंसू के एग्जाम देते हैं। हमारे भाई हो, तुम पर गर्व है, बना रहने दो। अरुणिमा, तुम ही हो? ठीक हो जाओगी तुम, चिंता मत करो। कैसा लगता है तुम्हें? अब वैसे सपने नहीं आते। अरुणिमा, ये तुम स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो जाता, कार्रवाई सुस्त रहेगी। तुम अगर तैयार हो तो स्टेटमेंट दर्ज कर ले। पद्मावती एक्सप्रेस 12 अप्रैल CISF 2
सामने वाले ट्रैक पर आ गिरा। शरीर में मानो हिले की कौन जान पहुंच चुकी थी। कभी मुझे मेरा उल्टा सिर्फ चमड़े के बल पर अपने जिस्म से लटका हुआ था। रोज 40 से ज्यादा ट्रेन फिर उस पटरी पर गई और आवाज़ें पड़ी गई। जब सुबह ट्रेन पोर्टर ने उसे देखा हॉस्पिटल में रश किया गया तो हमारे पास उसे देने के लिए एनेस्थीसिया नहीं था। बगैर एनेस्थीसिया के ऑपरेट करना मुश्किल था क्योंकि कोई भी पेशेंट ऑपरेशन का दर्द बर्दाश्त नहीं करता था। हमारे पास वक्त बहुत कम था। ऑपरेट नहीं किया जाता तो पूरे जिस्म में जहर फैल सकता था और मौत का खतरा था। We were helpless। तब पेशेंट ने कहा, पूरी रात पटरी पर अपने हथकटे पैर के साथ जिसको जुओं से नोचने, कुतरने और बिछोड़ने का दर्द था। आप ऑपरेट कर ले, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे पास पैर काटने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना पूरे जिस्म में जहर फैल सकता था। मना किया था ना, फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे। इस आर्टिस्ट को अप्रोच किया है। एफआईआर पेपर केस दर्ज करते हैं और कार्रवाई शुरू। आई होप तुमने हमसे कुछ छुपाया नहीं। अरुणिमा, क्या हुआ? इतनी बेचैन क्यों हो? अरु, सपना देखा कोई? देखा था, टूट गया। कहाँ तो था? ख्वाब एक धोखा है। आसमान में उड़ने वाला हर परिंदा आज नहीं होता। अम्मा, तुम भी। अरु, मोतीचूर के लड्डू रामदेव दादा ने भेजे। बोले अब तो चुराने आएगी नहीं बेचारी, तो दे ही आओ। बेचारी, तमाशा बना रखा है हमदर्दी का। अपने आसपास के स्पेशल एबल लोगों से हमदर्दी का झूठा नाटक करना कब बंद करेंगे हम लोग? किसी अंधे को रास्ता पार करा दिया या किसी अपाहिज के लिए दरवाजा खुला रख दिया तो अपने आप को देवता समझने लगते हैं। दया और मदद की झूठा नाटक करना कब बंद करेंगे? इंसान जैसा भी हो, अंधा, गूंगा, बहरा, अपाहिज जी सकता है बगैर
किसी के सहारे के? अरु कहा था हैंडीकैप होने से तुम हैंडीकैप हो। समाज काले है सांस दिलाना तकलीफ देता है। खुशखबरी है, कॉम्पनसेशन के नाम पर 25,000 रुपए तय किया। नेशनल लेवल के फुटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर के मेडिकल कवरेज के नाम पर FIR पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जिस पर देश फख्र करता है वो यहाँ व्हील चेयर पर लाचार बैठी है और वहां न्यूज चैनल वाले छोटी छोटी स्टोरीज बना रहे कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी, अरुणिमा किसी के डर से ट्रेन से कूद गई, अरुणिमा उन लोगों के साथ बदतमीजी कर रही थी। अंधेर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर ये समाज पहना है तो चीख चीख कर तुम्हारी कहानी सुनाएंगे, चीख चीख कर तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और अपने घर वापस लौट जाओगी मेरी तरह। कैसा लगता है तुम्हें? पर कटे बाज की तरह जो 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 उड़ना तो चाहता है लेकिन उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से और जिंदा भी उम्मीदों पर। मेरे वजूद को खत्म कर दिया। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, किसी को हैंडीकैप करना आसान है और
उसके इरादों को माजूर करना नामुमकिन। हिंदुस्तान की लड़की को कमजोर समझना आसान मगर और उसे कमजोर बनाना नामुमकिन। उठा लो तुम जितनी दीवारें उठा सकते हो, उसे सर कर सकती है हिंदुस्तानी लड़की। काट दो हमारे हाथ पे, डाल दो पुतलों की तरह हमारे चेहरे पर एसिड। और हमारे इरादे एसिड में घुलकर बह जाए, इतने भी कमजोर लिक्विड नहीं साहब। ये लड़ाई मेरी नहीं, उन सभी लोगों की है जिन्हें दया, हमदर्दी और मदद की चादर लपेट के ये समाज उनकी इज्जत उड़ा रहा है। मैंने तय किया है, माँ, मेरे सभी एवरेज समय पर अरुण, माँ, मैं बताना चाहती हूँ, एवरेस्ट पार करने के लिए या सर करने के लिए पैरों की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। और ये हौसला हिंदुस्तान की हर लड़की अपनी माँ के कोख से लेके चलती है। माँ, तुम ही मेरा हौसला हो, रोकना नहीं। रोकेंगे नहीं, बस इतना याद रहे, एवरेस्ट समिट किए बगैर घर वापस नहीं आना। हेलो, ये लो तिरंगा है। जब एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो इस तिरंगे को लहराकर एक फोटो खिंचवाना और हमें भेजना, हम अपने एल्बम में लगवाएंगे। नैना, हमसे वादा करो, जब हम वापस आएंगे तब नैना से नहीं अरुणिमा से मिलेंगे। तुम अपने सपनों के लिए लड़ना सीख जाओगी, वादा करो मुझसे। घर में एक अरुणिमा संभल के नहीं समझती है, एक और अरुणिमा हो जाएगी तो रामदेव दादा को अपनी दुकान ही बंद कर देंगे। बहुत कोशिश की है कि ससुरी को घर में अटका सके, पर फुटबॉल छुड़ाया तो एवरेस्ट थाम लिया। हमने सुना है एवरेस्ट पे ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो लोग वापस आ जाते हैं। तुम भागकर मत आ जाना। इतना ऑक्सीजन तुम्हारी बहन के शरीर में जरूर रहेगा कि अपने देश का तिरंगा एवरेस्ट पर लगा सके। बुआ, क्या कहते हो? चाहेंगे तो हम भी कि जो सोचा है उसमें कामयाब हो जाओ। और इस तकलीफ से चलना मुश्किल है, एवरेस्ट तो भूल ही जाओ। बुआ, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने लांगा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तुमने जब मुझे एवरेस्ट समिट अचीव करने का अपना इरादा बताया, तुमने एवरेस्ट तभी पार कर लिया था। अभी तो सिर्फ दुनिया को देखना बाकी है। You will make nation proud. Life is like a mountain, hard to climb, but worth the amazing view from the top. ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। हर माउंटेनर के साथ एक शेरपा होता है जो हमेशा आपके साथ होगा। मगर कभी ऐसी भी नौबत आती है कि शेरपा और आप दोनों की जान को खतरा है, तो शेरपा
लौटने का फैसला लेगा। अगर आप इस फैसले को नहीं मानते तो शेरपा खुद के लिए अलग फैसला ले सकता है। अरुणिमा, ये है बसीचो जो तुम्हारा शेरपा है। हमको किसी और के साथ भेज दो। इस मैदान का एक पैर हम खुद को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। अरे तुम प्रॉब्लम में आ गए तो मैं हूं ना। मुझसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा बासिचो। या तुम्हें बासी चम्मच बोले? बसिचो चलो चलो। आपका मंसूबा कामयाब हुआ। आरू के अंदर की आत्मसम्मान की चिंगारी जगाने के लिए उसे मोतीचूर के लड्डू भेजते वक्त बेचारे ने कहा वही काफी था। मुझे पूरा यकीन था अरुणिमा खामोश जरूर थी, मगर वो हारी नहीं। देखना, अपने देश का नाम और अपना खोया सम्मान लेकर वो जरूर लौटेगी। नैना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मैं भी तो देखूं क्या है। सुनो, रामनी नहीं, दिमाग तो नहीं चल गया आपका। देखना आंखों से देख लेना। और आप जानते हैं कि वो दिखने की शिक्षा ले। वाह! अरे, नैना आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन उसने स्पेशल स्कूल जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट की ना। तुम क्यों नैना को अपनी कमजोरी समझती हो? समझना है तो उसे अपनी ताकत, अपना हौसला समझो। मैडम, आपके हौसले को तो मानना पड़ेगा, पर एवरेस्ट का सफर इतना आसान नहीं। मंजिलें भी जीती है, रास्ते भी जीती है। देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी तो जीती है। बेस कैंप के फर्स्ट डे की एक्टिविटी के लिए जहां नॉर्मल एथलीट को 20 मिनट लगते हैं, वही मुझे 2 घंटे लगे। लेकिन तब से अब तक ना ही मैंने मेरा सब्र खोया है, ना ही हिम्मत। हिम्मत नहीं होती। दुनिया के सामने नैना को अपनी बेटी कहने की। जब भी लोग इसे दया की नजरों से देखते हैं, तो लोगों के साथ साथ खुद पे भी गुस्सा आता है। इसीलिए लोगों से अच्छा रहना कभी सीखा ही नहीं मैंने। यही कहना तो चाहती हो तुम माँ। नैना समझ कर देखो, मेरे वजूद को महसूस करो। मैं जैसे भी हूँ, अपने आप में मुकम्मल हूँ। मैं देख सकती हूँ मेरे आसपास घटती हर एक घटना को। फूलों पर बैठने वाली बिन-बिनाती तितलियों को देखा है मैंने माँ।
कहीं नहीं जाती और गला घुटने जैसा लगता है, तब फैसला करना जरूरी है कि आगे जाना है या पीछे मुड़ना है। जिंदगी के उस पॉइंट ऑफ व्यू पर जहाँ से वापस गई तो खुद का वजूद दिखोगे। There is no point of view। कल की सुबह का मुझे इंतजार है। माँ, मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है। सच्ची मैंने चलो चलो मैडम, कभी कभी ऑक्सीजन का होने से कई लोग मर चुके हैं। बेस कैंप तक तो ठीक था, लेकिन आगे का सफर जानलेवा हो सकता है। हमारा एक ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया है और हम समिट तक पहुंचे नहीं। वो देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, I can't breathe, मेरे हाथ हो गए, कल रात ठंड बहुत थी, सह नहीं पाया होगा। मेरे हाथ चल रहे हैं, चलना मुश्किल होगा। साथ में चले माउंटेनियर में से दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अभी समिट तक पहुंचना मुश्किल है। तुम्हारा आधा ऑक्सीजन खत्म हो गया है, मेरे पास भी ऑक्सीजन कम बचा है। मैं हम चले, मैं वापस जा रहा हूँ। तुमसे कहाँ जाना? मैं उस पॉइंट ऑफ रिटर्न पर हूँ जहाँ से वापस नहीं जा सकती वासी चौक। तो तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस पागलपन में मैं भी तुम्हारा साथ दूं? मौत तुम्हारा मुकद्दर है, लेकिन मेरी तकदीर बने ऐसा जरूरी नहीं। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं जा रहा हूँ वापस, मैं जा रहा हूँ वापस। रुको तो वासी चौक, वासी चौक, रुको। पर कटे बाज भी उड़ सकते हैं हौसलों के पंखों से। अरुणिमा, वापस मत आना। अरु, आज तुम्हारे सपनों में मेरे सपने पनप रहे हैं। मेरे सपनों को टूटने मत देना। बस इतना याद रहे, एवरेस्ट समिट किए बगैर घर वापस नहीं आना। There is no point of return. Everest, I am coming. सभी स्टेशन पर
मुट्ठी में कुछ सपने लेकर घर घर चैनों में आशाएं, मेरे अरमान यही उतर जाए उतर जाए। सुरक्षा दे नहीं मुझे विभत्सा गंदा अपनी हद रोशन करने से मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इमारत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे? मिटने वाला मैं नाम नहीं तो मुझको कब तक रोकोगे? मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकर फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम कितने कंकर फेंकोगे? तुम कितने कंकर फेंकोगे? तुम कितने झुक झुक कर जीता खड़ा हुआ, अपने ही हाथों में चला गया, उसे मिलने का खौफ नहीं। हमारा कोई करती है, जब जब तुम मुझको रोकोगे, तब तब मैं सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको तब तक रोकोगे, तुम मुझको तब तक रोकोगे। Yes, she has done it. अरुणिमा ने हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। She is now the first and most wanted actress. Let's have a comment. सपनों का वादा तुझे बुलाए, जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए। जिंदगी में हमेशा याद रखना, वो लोग जिन्हें तुमसे उम्मीदें हैं, जो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, उनके लिए जरूर कुछ करना। और हाँ, रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, जस्ट